जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग सीख रहे हैं मैथमेटिक्स। पिछले क्लासों में हमने सीखे थे सिंप्लीफिकेशन और आप लोगों के डिमांड पे सर हम लोगों को अर्थमेटिक्स समझ में नहीं आता है, तो अब मैं अर्थमेटिक्स का सीरीज चालू किया हूं जहां पे आपको एकदम जीरो जीरो जिसको कुछ नहीं आता है या बोलिए बेसिक बेसिक टू आपको हाई लेवल पहुंच जाएंगे। इसलिए अब से हम अर्थमेटिक्स से क्लास स्टार्ट किए। आगे हम अर्थमेटिक्स पे अलग अलग टाइप के वीडियो बनाएंगे और सारे टॉपिक हम लोग अर्थमेटिक्स से कवर करेंगे, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बेसिक एग्जाम में फायदा होगा। पहला जो हमने टॉपिक पकड़ा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब आपको डाउट होगा कि सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहला कैसे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा हर जगह यूज होता है। अर्थमेटिक्स में क्या होता है कि ये आधा रिलेशन हमें दिया जाता है, आधा हमें दिमाग लगानी पड़ती है और फिर जाके हम एक सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। वही चीज है रेशियो। पहले जो, क्योंकि हम बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है उससे आप पूछिए कि रेशियो क्या है, तो क्या बोलेगा? एक रिलेटिव है। सपोज कीजिए आपको 600 रेशियो 700 दे दिया, तो आप क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 300 रेशियो 350 लिख सकते हैं। 5 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 60 रेशियो 70। फिर 10 से चलिए 10 फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा? 12 रेशियो 14। फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए, 6 रेशियो 7। इतना रेशियो आ गया। तो रेशियो जो होता है ना, एडजेक्ट रेशियो क्या होता है? ये है स्मॉलेस्ट रेफरेंस है दो चीजों के बीच। अगर मैं इसको ए और इसको बी मान लो, तो अगर स्मॉलेस्ट टर्म में मैं ए रेशियो बी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा ना। ये सब है, ये रिलेटिव है, ये डाल सकते हैं आप। लेकिन स्मॉलेस्ट अगर मैं दे दिया 6 रेशियो 7, तो रेशियो क्या होता है? स्मॉलेस्ट चीज होता है दो चीजों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। दोनों एक ही टाइप का होना चाहिए। अगर मैं यहां डिस्टेंस में बता रहा हूं,
अगर एक ए किलोमीटर में होगा तो बी भी किलोमीटर में ही होगा। ये मीटर में होगा तो ये भी मीटर में होगा। ये सेंटीमीटर में होगा तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। सॉरी, सेंटीमीटर। या मिलीमीटर में होगा तो ये मिलीमीटर में ही होगा। यूनिट सेम होगी। अगर मैं हाइट का लूं, डिस्टेंस का लूं, तब ऐसे कर दो। वेट का लूंगा तो केजी है तो केजी में होगा, ग्राम है तो ग्राम है, मिलीग्राम है तो मिलीग्राम में होगा। कभी भी ये चेंज नहीं होगा। जिस डिग्री में है उसी डिग्री में, जिस डिग्री में होगा उसी डिग्री में होगा। अगर एज लेंगे तो ईयर में है तो ईयर में ही होगा। ए ईयर में तो बी भी ईयर में है। अगर मंथ में है ए तो बी भी मंथ में हो जाएगा। वीक में है बी ए तो बी भी वीक में होगा। मतलब कि यूनिट जो है वो नहीं बदलेगा। इतना हमें ध्यान में रखा है। अगर इसी पे अगर आप सवाल बनाएं, आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए ए प्लस बी बाय बी माइनस ए इज व्हाट, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? बोले कि हाँ, ये कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि यहां पे भी मैं रेशियो ही तो पूछ रहा हूं, मैं एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पूछ रहा हूं आपसे। और तो क्या करूंगा, 6 प्लस 7, 7 माइनस 6, क्या हो जाएगा? 6 प्लस 7 कितना होगा? 13। 7 माइनस 6 कितना होगा? 1। अगर मैं इधर एग्जैक्ट वैल्यू पे आता हूं, ए कितना है? 600। बी कितना है? 700। 700 माइनस 600, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? 600 प्लस 700 कितना होगा? 1300। और 700 माइनस 600 कितना होगा? 100। ये 0 0 कैंसिल, कितना आया? 13:1। इतना ही आया ना। तो ऐसे सवाल जहां पे हमें रिलेटिव वैल्यू पूछा जाए, वहां पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। वहां आप डायरेक्ट रेशियो लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमने देखा, इधर रेशियो लगा के किया, इधर एडजेक्ट लगा के किया, सॉल्व कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना। ऐसे ही हम में जब तक रिलेटिव वैल्यू पूछा जाएगा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो हम जो है हमेशा ऐसे चीजों में रिलेटिव वैल्यू यूज कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए, आपको टाइम देता हूं, आप कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या?
दोनों कैलकुलेट करके बताइए। सॉल्व कर लिए, मैं ट्राई करूं। यहां क्या पूछा है, रिलेटिव वैल्यू ही पूछा है, क्योंकि डिवाइड है तो क्या कर सकते हैं। ए क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। बी है क्या है, 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। ए का स्क्वायर कितना हुआ, 25, माइनस बी का, तो क्या हुआ, 25 प्लस 16 कितना हुआ, 41। 25 माइनस 16 कितना हुआ, 9। तो इसका रिजल्ट क्या है, 41/9। इधर आप लीजिएगा, 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। ए का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब 125। माइनस कीजिए, बी का क्यूब कितना होगा, 64। दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 4 कितना हुआ, 9। 6 प्लस 2 कितना हुआ, 8। 1 का 1, इधर माइनस कीजिए, 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 2 से 6 जा नहीं सकता, एक दे दिए, 12 हो गया। 12 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब ये आंसर आ गया। तो ये चीजें हम निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए प्लस 2b² और b² माइनस 2a, ये दे दिया एक क्वेश्चन आपको, और दूसरा पूछा a प्लस बी का क्या होता है। ये दो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पे रिलेटिव वैल्यू ही पूछा गया है, लेकिन जो पावर और डिग्री, पावर या डिग्री जो बोलते हैं ना, ये सेम नहीं है, नहीं है। तो क्या आंसर होगा, सी एंड डी। हम नहीं बता सकते जब तक पावर और डिग्री सेम नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी एंड डी। अब ये दिया है ए प्लस बी, क्या आंसर होगा, हमें एडजेक्ट वैल्यू थोड़ी मालूम है, ये तो रेशियो है, तो इसका भी आंसर सी एंड डी होगा, कैनॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं बता सकते। अगर ऐसे क्वेश्चन आए जहां पे पावर और डिग्री चेंज हो जाए, तो उसका आंसर हम नहीं दे सकते। डिग्री, यूनिट और पावर ये सब सेम होना चाहिए। यहां जो पूछा गया है क्या है, ये स्क्वायर में ही पूछा गया है, यहां क्यूब में ही पूछा गया है। यहां क्या है, एक स्क्वायर है, एक सिंगल है,
एक स्क्वायर है, एक सिंगल है। तो थोड़ी अलग डिग्री पावर में हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू है, रिलेशन है एक दूसरे का। जैसे आपका और मेरा रिलेशन है, वैसे ही रिलेशन है ये। इससे हम एग्जैक्ट चीज डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर मैं अब पूछूं आपसे कि रेशियो का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हैं कि क्या है। रेशियो का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, छोटा सा, छोटा, सबसे छोटा नंबर जिसमें दो चीजों का रिलेशन बताया जा सकता है कि रिलेटिवली कितना है। ठीक है। और वो तब बताया जा सकता है जब उसका पावर या यूनिट या डिग्री जो भी है वो सेम हो, एक हो। अलग अलग होने पे हम नहीं बता सकते। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। क्या ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई कीजिए, ट्राई करने के लिए आपको समय दिए हैं, ट्राई कीजिए एक बार। कर लिए ट्राई, चलिए। हाँ, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि इसका तो सेम है ना, पावर चेंज नहीं हो रहा है, ना डिग्री चेंज हो रही है। इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक लिख देता हूं, ए रेशियो बी इजकल टू 11/11 रेशियो 13, सी रेशियो डी इजकल टू 11 रेशियो 13, ई रेशियो एफ इजकल टू 11 रेशियो 13। ये है। अभी भी ट्राई कीजिए आप। इसका मैं सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिखा हूं, ट्राई कर लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इधर ए के कितने के बराबर है? P इंटू 11 प्लस सी कितने के बराबर है? 11 के। ई है, ई कितने के बराबर है? 11 के। अब इधर बी कितने के बराबर है? 13 का। क्योंकि पी क्यू आर तो मुझे दिया ही नहीं है ना, तो P कितने के बराबर, बी कितने के बराबर है? ये बी 13 के बराबर है ना, 13। डी कितने के बराबर है? ये भी 13। और ये एफ कितने के बराबर है? ये भी 13। अब आपको दिमाग में आ गया होगा। अब यहां कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? P प्लस क्यू प्लस आर बाय, अगर इधर 13 डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू प्लस आर। अब ये दोनों कैंसिल है। क्या हुआ आपका? 11/13 ही तो हुआ। आप झट से आंसर निकाल देंगे।
अगर यहीं पे स्क्वायर किसी का दिया होगा, किसी का क्यूब दिया होगा और बाकियों का नहीं, तो हम नहीं कर सकते। चलिए, आज का ये पहला क्लास रेशियो और प्रोपोर्शन का आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।